हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही सभी पिछली वीडियो प्रैक्टिस सेट की देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर सभी पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, विद्यालयों में प्रबंधन के प्रमुख कितने क्षेत्र बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 क्षेत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अध्ययन अध्यापन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अकादमिक क्षेत्र में समुचित व्यवस्था के संचालन हेतु किस व्यवस्था की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कुशल प्रबंधन क्षमता की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विद्यालय के संचालन का क्षेत्र बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रशासनिक क्षेत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शैक्षिक संस्थाओं हेतु प्रबंधन की कौन कौन सी प्रविधि नहीं अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बहुविकल्पीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, विद्यालय शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा के संस्थानों को क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एक तंत्रीय प्रबंधन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक अधिकारी संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ग्राम शिक्षा समिति किस प्रकार की प्रबंधन समिति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बहुतंत्रीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, प्रबंध के प्रमुख 2 नियम कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्य विभाजन एवं नीति निर्धारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्रबंध समिति के 2 मुख्य पद कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सरकारी अधिकारी और अध्यक्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रबंधन में कौन सी प्रक्रियाएं नहीं होती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संचालन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्रबंधन के 2 प्रमुख महत्व बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उद्देश्य एवं नीतियों का निर्धारण एवं शैक्षिक प्रबंधन विकसित करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शैक्षिक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कितने भागों में विभाजित है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 भागों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, शैक्षिक प्रशासन के किस युग में प्रशासन की समस्याओं को समझने तथा हल करने पर जोर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आधुनिक काल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्य संचालन करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रशासन का अर्थ बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्यों का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रशासनिक भावना के सिद्धांत में प्रशासनकर्ताओं को किस विधि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्य विधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सही व्यक्ति की नियुक्ति तथा चयन के दौरान शैक्षिक प्रशासन में कौन सहायता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नियुक्ति क्षेत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया में कितने चरणों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 9 चरणों को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, नियोजन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यविधि का पूर्व निश्चय करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विभिन्न नियुक्ति अधिकारियों को कार्य कब और कैसे करना चाहिए? कैसे करना है, कौन बताता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, निर्देशक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, संप्रेषण क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जानकारी प्रदान करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, नियोजन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। प्रशासनिक मितव्ययिता, पूर्वानुमान, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, वित्तीय प्रबंधन के आधार पर विद्यालयों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। राजकीय एवं अनुदान द्वारा अनुदान रहित सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।